आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी और मैं हूं गायत्री शर्मा। चीन के साथ महीने भर से चल रही तनातनी के बीच भारतीय रणनीति का असर देखने को मिल रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीनी सेना के सैनिकों के पीछे हटने की खबर है। वहीं कई और इलाकों में पिछले 3-4 दिन से चीनी सैनिकों की कोई बड़ी गतिविधि देखने को नहीं मिली है। दोनों देशों के बीच 6 जून को होने वाली अहम बातचीत से पहले एलएसी के पास चीन के सैनिकों के पीछे हटने से तनाव कम होने की बात सामने आ रही है। शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी बातचीत में शामिल होंगे। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच मई के पहले सप्ताह से बातचीत का दौर जारी है। राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी से गायों को बचाने के लिए गौशाला में कूलर और पंखे लगाए गए। वहां तेज गर्मी की वजह से कई गायें बीमारियों का शिकार होने लगी थी, जिसके बाद गायों के शरीर को ठंडा रखने के लिए गौशाला में कूलरों और पंखों का इंतजाम किया गया। इसके लिए गौशाला के खास हिस्से को तैयार किया गया, जिसमें करीब 12 कूलर और 100 पंखे लगाए गए। इसके बाद उन गायों को इसमें रखा गया जिनकी गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ने लगी थी। टिन शेड में बनी इस गौशाला में गायों से कूलरों की हिफाजत के लिए लोहे की जाली भी लगा दी गई। गर्मी ज्यादा रही तो वो नीचे की स्किन उसके जल्दी गल जाएगी और इतने बड़े बड़े घाव हो जाएंगे, उस गाय की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर कूलर और पंखे लगाने का कारण यही है। बताया गया कि 400 से ज्यादा गायों वाली इस गौशाला में गर्मी के मौसम में गायों को खास तरह का चारा भी खिलाया जाता है। नोएडा में बीती रात 3 अलग अलग इलाकों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। इन बदमाशों पर चोरी, लूट और फिरौती मांगने जैसे केस चल रहे थे। मुठभेड़ में तीनों बदमाशों को गोली लगी और इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाशों के पास से हथियार और बाइक भी बरामद हुई है। असम के तिनसुकिया में मौजूद ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक तेल कुएं से हो रहे गैस के रिसाव पर काबू पाने की कोशिश जारी है। 27 मई को इस प्लांट में विस्फोट हो गया था, जिसके बाद गैस का रिसाव शुरू हुआ, जो 7 दिन बीत जाने के बाद भी जारी है। प्रशासन के लोग केमिकल का छिड़काव कर रिसाव को रोकने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन इस हादसे का असर आसपास के इलाकों पर भी पड़ा। गैस रिसाव की वजह से वहां की फसलें झुलस गईं, पानी जहरीला हो गया। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिनके मकान प्लांट के पास हैं। उन्हें गैस रिसाव के खतरे से बचाने के लिए शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ के जो लोग हैं, लोग के सबसे ज्यादा जो असुविधा इन लोगों की हो रहे हैं, क्योंकि लोग घर छोड़ के अभी शिविर में जा चुके हैं और शिविर में वो रह रहे हैं। हालांकि शिविरों में रह रहे लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए असम के मंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में कोरोना की जांच के तरीके पर उठाए हैं सवाल। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने दावा किया कि अस्पताल ने 30 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया, जबकि दिल्ली सरकार की जांच में 30 में 12 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव निकली। गलत जानकारी देने के आरोप में आम आदमी पार्टी ने आरएमएल अस्पताल पर कार्रवाई की मांग भी उठाई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो टेस्ट किए गए, जांच किए गए, उसके कुछ सैंपल उठाकर दिल्ली सरकार द्वारा रीटेस्ट कराया गया, यानी कि फिर से उन सैंपल्स पे जांच कराई गई। 30 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए। दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कृपया कर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार में 24 फरवरी को हुई हिंसा के एक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस की चार्जशीट में हिंसा के एक आरोपी का देवबंद और तबलीगी जमात के मरकज से कनेक्शन सामने आया है। एक स्कूल के मालिक फैजल फारूक नाम के इस आरोपी के हिंसा से एक दिन पहले देवबंद जाने के भी सबूत पुलिस को मिले। चार्जशीट के मुताबिक हिंसा में शामिल लोगों ने मुख्य आरोपी फैजल के स्कूल की छत पर तेजाब, ईंटें और बम इकट्ठा किए थे और लोहे की बनी एक बड़ी गुलेल के सहारे वो इन्हें लोगों पर फेंक रहे थे। यही नहीं, इस गुलेल से बम भी दागे गए थे। हिंसा के इस मामले में पुलिस ने फैजल फारूक के अलावा 18 लोगों को आरोपी बनाया है। धोनी का ट्रैक्टर चलाने का एक वीडियो वायरल हो गया। महेंद्र सिंह धोनी का ट्रैक्टर चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार के समस्तीपुर में एक ट्रक ने 8 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। दिल्ली पुलिस ने वजीराबाद में हुई एक मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी पर अवैध हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने असम से इनर लाइन परमिट खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा। अब इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। इनर लाइन परमिट के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को असम के कुछ इलाकों में जाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने असम में नागरिकता कानून लागू होने के बाद